दिल्ली में G20 की तैयारियां पूरी हो गई है। एलजी वीके सक्सेना जायजा लेने पहुंचे हैं। राजघाट के पास जाकर उन्होंने तैयारियों का निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि एलजी लगातार सक्रिय रहे हैं और हर जगह पर वो खुद गए हैं और कार्यों का जायजा लिया है और अब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। किस तरह की तैयारियां हैं ये देखने के लिए एलजी पहुंचे। ये राजघाट इलाका है जहां पर पहुंचे थे एलजी। उन्होंने अधिकारियों से भी जानकारी ली। बड़े पैमाने पर दिल्ली में तैयारी की गई है। एयरपोर्ट से लेकर जहां जहां से मेहमान गुजरेंगे, जिन जिन होटल्स में वो रुकेंगे, जितने प्रमुख स्थान हैं, सभी को सजाया गया है। G20 का जो सम्मेलन है वो शुरू होने में करीब अब 48 से 50 घंटे के आसपास बचे हुए हैं और हम आपको दिखाते हैं कि पूरी दिल्ली में जो सजाने का काम है, जो स्वागत का काम है, जो एक तरह से पूरी दिल्ली को डेकोरेट किया गया था इस G20 के लिए, वो सब काम करीब पूरा हो चुका है। हम धौला कुआं कैंट इलाके में हैं और आप देखिए कि जितने भी देश इसमें शामिल होने वाले हैं, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रसिया, सऊदी अरेबिया, मैक्सिको, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और साउथ अफ्रीका, इटली, इंडोनेशिया, ये सारे जो जितने देश हैं उनके इस चौराहे पे उनके फ्लैग्स लगे हुए हैं। साथ में इंडिया का भी इसमें झंडा लगा हुआ है, G20 का लोगो लगा हुआ है और इस चौराहे पे आपको दिखाते हैं कि इससे कई डेलीगेट्स को गुजरना है और तमाम ऐसे होटल हैं जो इस एरिया में जहां पे डेलीगेट्स, फॉरेन डेलीगेट्स रुकेंगे। और आप देखिए कि सामने के चौराहे पे पूरे देशों के झंडे लगाए गए हैं, दोनों तरफ से लगाए गए हैं और सामने एक खूबसूरत सी जो है होर्डिंग लगाई गई है जिसमें कि नमस्ते लिखा हुआ है। हिंदी शब्द, इंग्लिश में नमस्ते है, लेकिन अगर आप उच्चारण करेंगे तो ये हिंदी का, हमारे कल्चर का, हमारी संस्कृति का नमस्ते जो होता है वो बनाया गया है। इस तरह से इस चौराहे को पूरे गमले से सजा दिया गया है। दोनों तरफ से G20 की बोर्ड लगे हुए हैं, होर्डिंग लगी हुई है। वसुधैव कुटुंबकम का जो G20 का मोटो है वो हर जगह पे डिस्प्ले हो रहा है। तो एक तरह से कहा जाए कि चौराहों को अलग अलग तरीके से भले ही सजाया गया है, लेकिन हर चौराहे को एक अलग रंग देने की कोशिश की गई है। और जिस तरह से ये चौराहा बाकी से अलग है, सभी देशों के इसमें फ्लैग्स लगे हुए हैं, राष्ट्रीय झंडे लगे हुए हैं और इस तरह से दूसरे जो देश के डेलीगेट्स आने हैं उनके भी झंडे लगे हुए हैं। साथ में भारत का तिरंगा झंडा भी लगा हुआ है, नमस्ते का लोगो लगा हुआ है। तो एक तरह से कहा जाए कि जिन जिन रास्तों से उनको गुजरना है, जिन जिन रास्तों से गुजरते हुए वो जाएंगे, एक नए तरह का अनुभव मिलेगा। और ये ऐसा नहीं है कि हर चौराहे को एक तरह से सजाया गया है, हर चौराहे को कुछ अलग अलग रंग देने की कोशिश की गई है। और इसी के तहत ये धौला कुआं के रास्ते में जो पड़ता है कैंट एरिया, उसके चौराहे का हम आपको नज़ारा दिखाते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत और लुभावना नज़ारा है कि कुछ चौराहों पे फाउंटेन्स के जरिए खूबसूरती बढ़ाई गई है, कुछ चौराहों के जरिए, कुछ चौराहों पर इस तरह से नई नई थीम के जरिए कोशिश की जा रही है कि जो भी लोग यहाँ से गुजरें उनको एक नया और अलग तरह के भारत का अनुभव हो सके। तो G20 की तैयारियां पूरी हो गई हैं और मेहमान भी आने लगे हैं। आज पहुंच जाएंगे जो बाइडेन भी, अमेरिकी राष्ट्रपति भी। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी जतिन और अखिलेश राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन के पास पहले चलते हैं। जतिन, यूं तो इस तरह के आयोजन दूसरे देशों में भी होते हैं, लेकिन भारत में जिस तरह से उत्सव का माहौल है, क्योंकि ये भारत की परंपरा है, दिल्ली के किस कोने में आप खड़े हैं और वहां क्या तस्वीरें हैं? जी बिल्कुल, अब बहुत ही कम समय बचा है और यूं कहें कि अब काउंटडाउन जो बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका है। इस वक्त मैं आईटीओ में मौजूद हूं और यहां से भारत मंडपम महज 500 मीटर की दूरी पर है, लेकिन आईटीओ चौराहा जो सबसे व्यस्त रहता है वहां पर किस तरीके की तैयारियां, वो अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिए कि पूरी दिल्ली में कुछ इस तरीके के फ्लैग्स लगे हुए हैं। वेलकम के फ्लैग्स है, G20 के फ्लैग्स है। और अलग बात यह है कि हर वो कोना जहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरे देशों का काफिला गुजरेगा, वहां की दीवारों पर किस तरीके से पेंटिंग की गई है, नक्काशी की गई है, ताकि कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जब हमारे देश में पहुंचे तो हमारी संस्कृति, हमारे काम करने की कल्चर से रूबरू हो सके। ये आईटीओ ब्रिज और आप देखेंगे ग्रीनरी को भारत किस तरीके से प्रमोट करता है, उसके लिए यहाँ पर नक्काशी लगाई गई है। किस तरीके से गमले लगाने हैं, हार्वेस्टिंग किस तरीके से होता है, बादलों से पानी, बारिश, और उसको किस तरीके से स्टोर करना है, इस तरीके की नक्काशी आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। दूसरी तरफ की आप तस्वीर देखेंगे तो मैसेजेस, स्लोगन, सोशल मैसेज देने की कोशिश, ये आईटीओ की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर भारत अपनी संस्कृति के साथ साथ विश्व गुरु जब भारत को बोला
समझ आता है तो अपनी सोच को कैसे दुनिया तक पहुंचाए उसकी कोशिश इन दीवारों के जरिए की जा रही है। सामने आप हनुमान मंदिर देख रहे हैं, आईटीओ का प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है, उसके आसपास G20 के पोस्टर्स हैं और ये बड़ी LED स्क्रीन देख रहे हैं आप। हालांकि अभी सुबह है, दिन खिला हुआ है, लेकिन जब ये स्क्रीन चमकेगी और जब राजघाट की तरफ काफिला किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का गुजरेगा तो वो इस आईटीओ से होकर गुजरेगा। और यहाँ की आप तस्वीर देखिए, गांधी को हम पूछते हैं, उनकी आइडियोलॉजी को मानते हैं तो स्वच्छ भारत को लेकर गांधी किस तरीके से काम किया करते थे, उनके चश्मा और स्वच्छ भारत के लोगों आपको यहाँ पर जगह जगह दीवारों पे नजर आ जाएंगे। पक्षियों के प्रति भारत की क्या सोच है उसको देखते हुए आप देखेंगे पैरेट, तोता, इस तरीके की नक्काशी यहाँ पर की गई है। तो ये तस्वीर सिर्फ एक जगह की नहीं है, अलग अलग जगहों पर इसी तरीके की तस्वीर है ताकि भारत अपनी संस्कृति के साथ बिल्कुल संस्कृति, परंपरा, तमाम चीजों को दिखाने के तैयार